हम एक बनाने जा रहे हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल बना देते हैं। और सेमी सर्कल बनाने के बाद हम सेम रेडियस से उसके सरकमफ्रेंस को एक बार कट किया। कट करने के बाद हम इसको दोबारा कट करेंगे और उस कटिंग पॉइंट से हम अप साइड में एक आर्क खींचेंगे। आर्क खींचने के बाद हम फर्स्ट कटिंग वाले पॉइंट से फिर उस आर्क को कट करेंगे। कट होने के बाद जो है हम लोग सेमी सर्कल के सेंटर और जहाँ पे आर्क एक दूसरे को कट किए हैं उस पॉइंट से लेकर सेमी सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद हम एक 90 डिग्री उसके सेमी सर्कल के सेंटर पे पाएंगे। और इस प्रकार हमारा जो ये एक सीधा लाइन जो है परपेंडिकुलर जो कहलाएगा उसके सेंटर पे हम लोगों ने उसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हम इसके सेम सेंटर पे जो है हम दूसरे डायरेक्शन में जो है हम परपेंडिकुलर को थोड़ा और बड़ा करेंगे। और बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे जो है सेमी सर्कल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद जो है हम इसको पुराने वाले सेमी सर्कल को जिस तरह हमने कट किया फिर हमने इसको भी कट किया और फिर सेमी सर्कल को हम दोबारा कट करेंगे। उसके बाद अप साइड कट करेंगे और फिर जो है सेकेंड वाले कटिंग पॉइंट से दोबारा इस आर्क को हम कट कर देंगे। कट कर देने के बाद सेमी सर्कल के सेंटर और जहाँ पे ये दोनों हमारे आर्क एक दूसरे को कट किए हैं उन दोनों पॉइंट को हम एक लंबी लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। और इस प्रकार जो है हमें एक ही पॉइंट पे जो है दो लाइन सेगमेंट मिल गई जो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और इस प्रकार रेक्टेंगल का हमने एक कॉर्नर पे 90 डिग्री बना दिया है। क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए उसके लिए जो है हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और हम रेक्टेंगल बनाने जा रहे हैं जिसका लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जो है इसके लेंथ को जो है 44 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे और वहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे। इस प्रकार यह जो लाइन सेगमेंट हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर हम एक छोटा सा मार्क ले लेते हैं ताकि इस पॉइंट पे भी हम 90 डिग्री का एंगल बना सकें। अब इस कट पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम फिर से सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ। अब जो है हम सेम रेडियस के साथ इसके सरकमफ्रेंस को हम कट करते हैं। या एक बार कट हो गया और ये दूसरी बार कट हो गया। अब ऑफ साइड में हम एक आर्क खींचेंगे और सेकेंड कट पॉइंट से हम दोबारा आर्क खींचेंगे। हो गया। अब जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं उस पॉइंट को और सेमी सर्कल के सेंटर को एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें रेक्टेंगल का सेकेंड दूसरा एंगल हम लोगों ने जो है 90 डिग्री बना लिया। अब रेक्टेंगल का तीसरा एंगल हम लोग बनाएंगे। रेक्टेंगल का तीसरा एंगल जो है हम बनाने के लिए फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम लाइन पे जो है एक पॉइंट लेते हैं और फिर हम उस पॉइंट पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो है हम उसके सरकमफ्रेंस को सेम रेडियस से कट कर देंगे। कट करने के बाद दोबारा कट करेंगे। दोबारा कट करने के बाद जो है हम उस कट पॉइंट से ऑफ साइड में जो है हम एक आर्क खींचेंगे। उसके बाद से जो है हम अगेन आर्क खींचेंगे और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट से सेमी सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं।
और इस तरह जो है हमारा रेक्टेंगल का थर्ड एंगल मिल गया। और थर्ड एंगल के साथ जैसे ही ये हमारा 90 डिग्री बना, हमारा रेक्टेंगल का फोर्थ एंगल जो है ऑटोमेटिक हमें 90 डिग्री मिलेगा। हम दोनों लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं और ये दोनों आके एक दूसरे से ज्वाइन हो गया। इस तरह जो है हमें ने एक चार्ट पेपर पे रेक्टेंगल हमने बना दिया। ये 90 डिग्री, ये दूसरा हमारा 90 डिग्री, और ये हमारा तीसरा 90 डिग्री, और ये चौथा एंगल जो है ऑटोमेटिक हमारा 90 होगा। हम उसको जिसको चाहे तो मेजर करके चेक कर सकते हैं। आइए मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम देख रहे हैं एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री एंगल मिल गया। इस तरह चार्ट पेपर पर हमने रेक्टेंगल बनाया जिसका लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर है। और अब हम इसके किनारे किनारे से जो है चार्ट पेपर को कट करके और रेक्टेंगल को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो सिलेंडर बनाना है और सिलेंडर के लिए जो है 2 सर्कुलर शीट चाहिए और एक रेक्टेंगुलर शीट। आइए हम रेक्टेंगुलर शीट को हम लोग निकालते हैं। ये हम इसको निकाल देते हैं। तेजी में हम इसको फाड़ के निकालते हैं। इसके लिए जो है हम लोग सीजर का हेल्प भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर रूलर है तो उसकी मदद से भी हम इसके किनारे किनारे को जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको हम लोग निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल रेडी। ठीक है। अब यह जो रेक्टेंगल है हमारा सिलेंडर के लिए यूज में आ जाएगा। ये जो रेक्टेंगुलर शीट है सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है। ये हो गया हमारा सिलेंडर का 2 सर्कुलर फेस, और इन दोनों फेस को हम कट करके निकाल लेंगे। और ये जो है रेक्टेंगुलर शीट था जिसको हमने कट करके निकाला, ये हमारे 2 सर्कुलर शीट हो गए, फेस हो गए सिलेंडर के, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ये भी सर्कुलर फेस जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और इसका सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है। अब हम इस सिलेंड्रिकल शीट को जो है फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करने के बाद यह जो रेक्टेंगुलर जो शीट होगा सिलेंडर के लिए जो है कर्व सरफेस एरिया जाना जाएगा। इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और इस प्रकार जो है हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो है रेडी हो रहा है। और अब हम इसके जो है दोनों फेस को इसके साथ अब लोग जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा बीच का पार्ट हो गया कर्व सरफेस एरिया। और अब हम इसके बॉटम वाले फेस को हम इसमें रख देते हैं नीचे के साइड में। हो गया। और ये हमारा हो जाएगा बॉटम हो गया। अब हम इसके टॉप पे जो है सर्कुलर शीट रख देंगे और इस तरह हमारा सिलेंडर रेडी हो गया। एक सिलेंडर के लिए हमें 2 सर्कुलर शीट चाहिए, और सर्कुलर शीट का जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना ही लेंथ का हमें रेक्टेंगुलर शीट चाहिए, जिसका लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर हो। ये इसका ब्लूप्रिंट है।
सबसे पहले हमने 2 सर्कुलर सर्कल बनाया जिसका सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगुलर जो शीट था उस